शिलांग में लापता इंदौर निवासी सोनम तो नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने यह पता लगा लिया है कि खाई में मिला जैकेट सोनम का ही है। होम स्टे से निकलते समय सीसीटीवी फुटेज से इस तथ्य का खुलासा हुआ है। शिलांग के पर्यटन क्षेत्र के डबल डेकर रूट के जिस होम स्टे में 23 मई को इंदौर निवासी राजा रघुवंशी और सोनम रुके थे, उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उनके हाथ में लगेज भी थे। उस होम स्टे के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम कैद हुए हैं, जिनमें सोनम काले और लाल रंग का जैकेट स्कूटर की डिक्की में रखते हुए नजर आई है। वह जैकेट खाई में मिला था। परिजन पहले जैकेट सोनम का होने से इनकार कर रहे थे, लेकिन फुटेज में इस रंग का जैकेट नजर आ रहा है। इसके अलावा राजा एक सफेद रंग की टी शर्ट भी डिक्की में रखते हुए नजर आ रहे हैं। संभवतः वही टी शर्ट 2 जून को राजा के शव के पास मिली थी। इस सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस ने जांच में शामिल किया है। पुलिस को इस फुटेज से पता चला है कि वे अपने साथ क्या क्या सामान ले गए थे। सोनम के पास एक बैग भी था, जिसे उसने कंधे पर लटकाया था। जैकेट को पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। होम स्टे में लगेज रखते समय राजा ने बैग में से एक टी शर्ट निकालकर डिक्की में रखी थी। इसके अलावा सोनम ने एक जैकेट भी वहां रखी थी। बारिश से बचने के लिए लोवर भी सोनम ने पहना था। इसके बाद दोनों ने बैग होम स्टे में रखा था। 23 मई के इस सीसीटीवी फुटेज में सोनम मोबाइल देखते हुए नजर आ रही थी। राजा और सोनम दोबारा होम स्टे में लौट कर नहीं आए, क्योंकि उसके बाद सोनम और राजा लापता हो गए थे। उसके 11वें दिन राजा का शव पार्किंग यार्ड के नीचे 150 फीट खाई में मिला, जबकि सोनम अभी भी लापता है। सोनम की खोजबीन वाइसवाडोंग के पहाड़ी क्षेत्र के अलावा अन्य 2 स्थानों पर हो रही है। अब जान लीजिए कि लापता होने के बाद राजा सोनम केस में कब क्या हुआ। 23 मई से बंद हो गया था फोन। पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 20 मई से हुई, जब राजा और सोनम इंदौर से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए थे। 23 मई को उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और फिर शिलांग पहुंचे। दोपहर में उन्होंने परिजनों से बात की, लेकिन इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। 24 और 25 मई को परिजन लगातार कॉल करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि किराए पर ली गई गाड़ी लावारिस हालत में मिली है। 26 मई को राजा और सोनम के परिजन शिलांग पहुंचे और दोनों के लापता होने की जानकारी मीडिया में आई। 27 मई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि उन्होंने मेघालय सरकार से संपर्क किया है और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में सतत संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजा और सोनम की सकुशल वापसी की प्रार्थना भी की। 28 मई को इंदौर के सांसद पहुंचे थे शिलांग। उसी दिन तलाशी अभियान तेज कर दिया गया और दोनों के बैग उनके होम स्टे में मिल गए। 28 मई को ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से तलाशी अभियान को और विस्तृत किया गया। सांसद शंकर लालवानी भी शिलांग पहुंचे और स्थानीय अधिकारियों से मिले। 29 और 30 मई को लगातार बारिश के कारण तलाशी अभियान बाधित रहा। पुलिस इस पूरे मामले को अब तक एक हादसे के रूप में देखती रही। 30 और 31 मई को स्कूटी मिलने वाले स्थान के आसपास खोजबीन हुई, लेकिन वहां से भी कोई सुराग नहीं मिला। 1 जून को घने कोहरे के बीच तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चला। आखिरकार 2 जून को दोपहर में राजा का शव खाई में मिला, जो सड़ चुका था। शव को खोजी कुत्तों ने ढूंढा है। हालांकि सोनम का अब तक कुछ भी पता नहीं है। घटना ने न केवल परिजनों बल्कि इंदौर के लोगों को भी स्तब्ध कर दिया है। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच और सोनम की तलाश पर टिकी है। परिजन चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच की जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। हैरत की बात यह है कि अभी तक सोनम का कोई पता नहीं चल पाया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।